हेलो दोस्तों, परमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज हम करेंगे आगम की धारणा चैप्टर के संख्यात्मक प्रश्न। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम ज्ञात कीजिए अगर हमारे पास कीमत दे रखी है और मांग की इकाइयां दे रखी है। तो हमें कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम निकालना है। तो सबसे पहले मैं इन सबके फार्मूले लिख देता हूं यहाँ पर। टी आर निकालने का पहला फार्मूला है ए आर गुना में क्यू। अगर हम औसत आय को बेची गई इकाइयों से गुणा कर देंगे तो हमें टी आर प्राप्त होगा। और टी आर निकालने का दूसरा फार्मूला है पी गुणा क्यू। अगर हम कीमत को बेची गई इकाइयों से गुणा कर देंगे तो तब भी हमें कुल आय टी आर प्राप्त होगा। और टी आर निकालने का तीसरा फार्मूला सिग्मा एम आर। अगर हम प्रति इकाई सीमांत आय को ऐड कर लेंगे तो तब भी हमें कुल आय प्राप्त होगी, टी आर प्राप्त होगा। उसके बाद औसत आय निकालने का फार्मूला है टी आर बाई में क्यू। अगर हम कुल आय को बेची गई इकाइयों से भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, औसत आय प्राप्त होगी, यानी कि प्रति इकाई औसत आय प्राप्त होगी। उसके बाद एम आर निकालने का फार्मूला है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। n वस्तु की कुल आय में से n-1 वस्तु के कुल आय को माइनस करने पर हमें mr सीमांत आय प्राप्त होगी। और सीमांत आय का दूसरा फार्मूला है डेल्टा टी आर बाय में डेल्टा क्यू। कुल आय में होने वाले परिवर्तन को हम बेची गई इकाइयों की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से भाग दे देंगे तो हमें क्या, सीमांत आय प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे टी आर। टी आर निकालने का फार्मूला क्या है, ए आर गुना में क्यू। यहां पर औसत आय नहीं है लेकिन कीमत दे रखी है। तो मैं आपको ये बात भी बता देता हूं, औसत आय और कीमत क्या है, एक ही है। औसत आय किसी वस्तु की कीमत होती है। तो यहां पर औसत आय और कीमत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कीमत और औसत आय एक ही है। अगर हम इन्हें अलग अलग भी निकालेंगे तब भी ये क्या, बराबर ही निकलेगी, क्योंकि कीमत और औसत आय एक ही है। अब मैं आपको निकाल कर बताता हूं। सबसे पहले टी आर को निकालते हैं। टी आर निकालने का फार्मूला क्या है, ए आर गुना में क्यू या फिर पी गुना में क्यू। कीमत गुना में बेची गई इकाइयां या फिर औसत आय गुना में बेची गई इकाइयां। तो मैंने आपको अभी भी बताया है ए आर और पी यानी कि औसत आय और कीमत एक ही है। तो यहां पर निकालेंगे 10 से कम 10, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 7 चौक 28, 6 पंजे 30, 5 छिगा 30, 4 सत्ते 28। तो ये क्या हमारा कुल आय। उसके बाद निकालेंगे एम आर। तो एम आर निकालने के दो फार्मूले हैं, या तो टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 कर दे या फिर डेल्टा टी आर वाई में डेल्टा क्यू कर दे। तो यहां पर देखिए 10 के ऊपर क्या है, 0। तो 10 में से 0 जाएगी तो 10, 18 में से 10 जाएगा 8, यानी कि ये क्या है, n वस्तु का कुल आय और ऊपर क्या है, n-1 वस्तु का कुल आय। तो यहां पर हम लिख देंगे 18 और मैं अलग से नीचे लिखकर बता देता हूं 18। ये क्या है, टी आर एन और टी आर एन माइनस 1 कितना, 10। तो बचेगा कितना, 8। तो 8 क्या है, सीमांत आय। उसके बाद 24 में से 18 जाएगा 6, 28 में से 24 जाएगा 4, 30 में से 28 जाएगा 2, 30 में से 30 जाएगा 0, 28 में से 30 को माइनस करेंगे -2। अगर हम इस फार्मूले से निकालना चाहे तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते। टी आर कुल आय में परिवर्तन कितना है, यहां पर देखिए दूसरी इकाई पर देख लेते। 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो परिवर्तन कितना आया, 8। उसके बाद 2 में से 1 जाएगा, तो यहां पर डेल्टा क्यू कितना आया, 1। तो डिवाइड करेंगे कितना, 8। तो सीमांत आय का दूसरी इकाई पर 8। तो पहली इकाई पर निकालेंगे 10 के ऊपर क्या, 0, तो 10। उसके बाद 1 के ऊपर क्या, 0, तो 1 में से 0 जाएगी तो 1, तो डिवाइड करेंगे 10। तो आप इन दोनों में से जिस फार्मूले से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। उसके बाद अभी भी मैंने आपको बताया था ए आर और पी कीमत और औसत आय एक ही है। अब हम
औसताएं निकालेंगे तो हमारी यही संख्या यहाँ पर निकलेंगी। तो औसताएं निकालने का फार्मूला क्या यहाँ पर देख लीजिए, टी आर बाई में क्यू। टी आर कितना 10, बाई में क्यू यानी कि बेची गई इकाइयां, कीमत नहीं बेची गई इकाइयां। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, परिणाम कितना 1। उसके बाद 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, टी आर बाई में क्यू, सॉरी बच्चों, टी आर बाई में क्यू। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1। उसके बाद 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18। उसके बाद 8 तिया 24। उसके बाद 7 चौक 28। उसके बाद 6 पंजे 30। उसके बाद 5 छिका 30। उसके बाद 4 सते 28। तो अभी यहां पर देख लीजिए, औसत आय और कीमत क्या है, समान है, क्योंकि औसत आय और कीमत एक ही है। औसत आय वस्तु की कीमत होती है। तो यहां पर क्या, टी आर, यहां पर एम आर और यहां पर ए आर। पहली इकाई जब वस्तु की कीमत 1 है तो टी आर कितना 10 और एम आर कितना है 10, लेकिन ए आर तो क्या है, कीमत के समान ही रहेगा। उसके बाद यहां पर देख लीजिए नीचे, जब वस्तु की कीमत 7 है तो टी आर 28, एम आर -2 और ए आर क्या है, समान ही रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। आइए देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्न तालिका के आधार पर टी आर और एम आर की गणना कीजिए, कुल आय और सीमांत आय की गणना कीजिए। अगर हमारे पास बेची गई इकाइयां दे रखी है 3, 4, 5 और कीमत या फिर औसत आय बोल सकते, कीमत और औसत आय क्या है, मैंने पिछले प्रश्न में समझाया था, ये दोनों एक ही है। औसत आय वस्तु की कीमत होती है, तो 8, 7, 6 औसत आय या फिर कीमत दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, टी आर और एम आर। ये हमारे पास इधर क्या है, टी आर, एम आर, ए आर निकालने के फार्मूले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टी आर, कुल आगम को। तो कुल आगम निकालने का फार्मूला क्या है, ए आर गुणा क्यू या पी गुणा क्यू या सिग्मा एम आर। तो सीमांत आय हमारे पास नहीं है, कीमत और औसत आय है, क्योंकि ये एक ही है, तो यहां पर निकालेंगे। तो गुणा कर देंगे, 8 तिया 24, तीसरी इकाई पर कुल है 24, 7 चौक 28, 6 पंजे 30। तो चौथी इकाई पर 28, पांचवी इकाई पर 30। अब हम एम आर निकालेंगे। तो एम आर निकालने के लिए क्या करेंगे, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो एन वस्तु के कुल आय में से एन माइनस 1 वस्तु के कुल आय को माइनस कर देंगे। तो 24 के ऊपर क्या 0, तो यहाँ पर समान रहेगा। 28 में से 24 जाएगा 4, 30 में से 28 जाएगा कितना 2। तो तीसरी इकाई पर सीमांत आय समान, चौथी इकाई पर 4, पांचवी इकाई पर 2। उसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। तो आइए देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों के आधार पर टी आर और एम आर की गणना कीजिए। ये हमारे पास आंकड़े दे रखे, कीमत या फिर औसत आय, क्योंकि कीमत और औसत आय क्या है, एक ही है। 6, 7, 8 और बेची गई इकाई दे रखी 10, 9, 8। 6 रुपए कीमत पर 10 इकाई बेची जाती, 7 रुपए कीमत पर 9 इकाई और 8 रुपए कीमत पर 8 इकाई बेची जाती है। और इनके आधार पर हमें टी आर और एम आर निकालने हैं। ये हमारे फार्मूले दिए हुए। सबसे पहले निकालेंगे टी आर। टी आर निकालने का फार्मूला क्या है, ए आर गुणा क्यू या फिर बोल सकते हो पी गुणा क्यू। औसत आय को बेची गई इकाइयों से गुणा करने पर हमें टी आर प्राप्त होगा, या फिर कीमत को बेची गई इकाइयों से गुणा करने पर टी आर प्राप्त होगा। तो 6 रुपए कीमत पर और 10वीं इकाई पर बात करें तो कुल आय कितनी होगी, 10 छिका 60। उसके बाद 7 रुपए कीमत पर और 9वीं इकाई पर कुल आय की बात करें तो 9 सते 63 और 8 रुपए कीमत और 8वीं इकाई पर कुल आय की बात करें तो 8 8 64। ये क्या है, इकाई और ये क्या है, कीमत। 6 रुपए कीमत पर कुल आय 60, 7 रुपए कीमत पर कुल आय 63, 8 रुपए कीमत पर कुल आय 64। और इकाई की बात करें तो ये इकाई है। 10वीं इकाई पर कुल आय 60, 9वीं इकाई पर कुल आय 63, 8वीं इकाई पर कुल आय 64। अब हम निकालेंगे एम आर, क्योंकि हमारे पास टी आर है तो हम एम आर आसानी से निकाल सकते हैं। तो टी आर एन माइनस 1 या फिर डेल्टा टी आर वाई में डेल्टा क्यू। तो 10वीं इकाई पर सीमांत आय निकालेंगे तो 60 के ऊपर क्या 0, तो यहां पर क्या है, सीमांत आय समान रहेगी। 9वीं इकाई पर सीमांत आय 63 में से 60 को माइनस करेंगे 3,
और 8वीं इकाई पर सीमांत आय 64 में से 63 को माइनस करेंगे 1। तो 10वीं इकाई पर सीमांत आय समान, 9वीं इकाई पर सीमांत आय 3, 8वीं इकाई पर सीमांत आय 1। तो उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए। हमारे पास क्या ये रिक्त स्थान दे रखे, जैसे 10 के बाद रिक्त स्थान, उसके बाद रिक्त स्थान, फिर चौथी पर TR 28, उसके बाद रिक्त स्थान। इसी तरह से यहाँ पर रिक्त स्थान दिए, इसी तरह से यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इस तालिका के आधार पर इन रिक्त स्थानों को पूरा करना, अर्थात इन्हें भरना है। तो आइए इन रिक्त स्थानों को भरते हैं। तो TR निकालने का फार्मूला क्या है, AR गुणा Q। तो AR कितना दूसरी इकाई पर 9, तो गुणा में Q बेची गई इकाई कितनी 2, तो 9 दूनी 18। तो यहां पर TR कितना 18। तो TR से MR निकाल सकते हैं। तो 10 के ऊपर क्या 0, तो यहां पर 10, क्योंकि TRN माइनस 1। 18 में से 10 जाएगा कितना 8। तो यहां तक हमने निकाल लिया। उसके बाद तीसरी इकाई का कुल आय निकालना है। तो कुल आय निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास MR दे रखा तीसरी इकाई का, तो सिग्मा MR कर देंगे, यानी कि प्रत्येक इकाई के सीमांत आय को ऐड कर लेंगे। तो 10 और 8 18, 18 से 24। तो यहां पर कितना आएगा, कुल आगम 24। तो AR निकालेंगे, तो AR निकालने के लिए क्या करना, TR बाई में Q, तो 24 बाई में 3, तो 3 अट्ठे 24। तो AR कितना 8। उसके बाद चौथी इकाई पर TR दे रखा है, तो AR निकालना है। तो 4 सत्ते 28, और MR निकालेंगे तो 28 में से 24 जाएगा 4। तो MR हमारा क्या पूरा निकल गया है। बचा क्या AR और TR। तो TR निकालेंगे 5वीं इकाई पर, तो MR को 5 इकाई तक ऐड कर लेंगे। 10 और 8 18, 8 24, 4 28 और 2 30। तो यहां पर कितना आया 5वीं इकाई पर 30। तो AR कितना हुआ 5 6 का 30। उसके बाद छठी इकाई पर क्या है, TR और AR खाली है, तो MR दे रखा है 0। तो यहां तक अब क्या है, छठी इकाई तक MR को ऐड कर लेंगे, यानी कि सिग्मा MR कर देंगे। 10 और 8 18, 4 24, 4 28 और 2 30। 30 में 0 को ऐड करेंगे तो 30 ही रहेगा। तो छठी इकाई पर TR क्या है 30। तो 6 पंजे 30। तो AR कितना है 5। अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए या आपको कहीं पर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 5। 5वें प्रश्न में दिया हुआ है निम्न सूचना के आधार पर उत्पादन के सभी स्तरों पर TR और MR ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये सूचना दे रखी उत्पादन की इकाइयां 1 2 3 4, और AR दे रखा प्रत्येक इकाई पर 5, यानी कि AR क्या समान है, इसी तरह इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता जैसा पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। तो हमें निकालना क्या है TR और MR। तो TR निकालने का फार्मूला क्या हमारा AR गुणा Q। तो AR कितना 5, तो 5 एकम 5। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20। तो यहां पर क्या है कुल आय 5 10 15 20। तो हम MR आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है TR है। तो 5 के ऊपर क्या 0, तो 5 में से 0 जाएगी तो कितना बचेगा 5। 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 10 जाएगा 5, 20 में से 15 जाएगा 5। तो AR और MR क्या है यहां पर समान है जैसा पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। तो पहली इकाई पर AR 5, TR 5, MR 5। दूसरी इकाई पर TR कितना निकला हमारा 10 और MR कितना 5। तीसरी इकाई पर TR 15, MR कितना 5। चौथी इकाई पर TR 20, MR कितना 5। यानी कि TR में क्या समान दर से वृद्धि हो रही जिसके कारण MR क्या है इसी तरह समान है। उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6। छठे प्रश्न में दिया हुआ है एक फर्म की TR सारणी निम्न तालिका में दर्शाई गई है। फर्म के समक्ष वस्तु की कीमत क्या है। तो ये क्या फर्म की तालिका,
और हमारे पास क्या दिया, उत्पादन की इकाइयां और कुल आय TR। तो हमें क्या बताना है कि फर्म के सामने वस्तु की कीमत क्या है। तो वस्तु की कीमत को निकालते हैं। तो वस्तु की कीमत निकालने का फार्मूला क्या है, TR/Q, क्योंकि कीमत और औसताय क्या है, एक ही है। औसताय वस्तु की कीमत होती है, मैंने आपको पहले प्रश्न में ही समझा दिया था। तो कीमत निकालेंगे कि फर्म के सामने वस्तु की कीमत क्या है। तो अब निकालेंगे प्रत्येक इकाई पर TR/Q। तो 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 सत्ते 7, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35। तो प्रत्येक इकाई पर कीमत क्या समान है, 7 रुपए है। तो यहां पर क्या है, फर्म के सामने कीमत की प्राइस कीमत समान है और इस समान कीमत पर फर्म अपने उत्पादन की जितनी मात्रा चाहे बेच सकती है। 7 रुपए कीमत पर चाहे वो अपने उत्पादन की 1 इकाई बेचे या फिर 2 इकाई या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 इकाई, तो इस 7 रुपए कीमत पर अपने उत्पादन की जितनी मात्रा चाहे बेच सकती है। तो यही हमें निकालना था कि फर्म के सामने वस्तु की कीमत क्या है। तो फर्म के सामने वस्तु की कीमत कितनी है, 7 रुपए है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।